कन्हैया इतनी विनती है तुमसे सांवरिया, अपनी सेवा में मुझको लगाना। इतनी विनती है तुमसे सांवरिया। इतनी विनती है तुमसे सांवरिया, अपनी सेवा में मुझको लगाना। इतनी विनती है तुमसे सांवरिया। सभी लोग बोलो तालियों के सहयोग से। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान की सेवा मांग रहे हैं, सब लोग मांगो। अपनी सेवा में मुझको लगाना। इतनी विनती है तुमसे सांवरिया, अपनी सेवा में मुझको लगाना। साथ तेरा न छोड़ूं कभी मैं, साथ तेरा कभी मैं ना छोड़ूं। छूटे चाहे ये सारा जमाना, इतनी विनती है तुमसे सांवरिया। भी जन्मूं बनूं दास तेरा, रिश्ता है ये तुमसे पुराना। जब भी जन्मूं बनूं दास तेरा, रिश्ता तुमसे है मेरा पुराना। रात दिन मैं जपूं तेरी माला, रात दिन मैं जपूं तेरी माला। इस कदर मुझको कर दो दीवाना। इतनी विनती है तुमसे कन्हैया।
विनती है तुमसे संवरिया। इतनी विनती है तुमसे संवरिया, अपनी सेवा में मुझको लगाना। इतनी विनती है तुमसे, साथ तेरा कभी भी न छूटे, द्वार तेरा कभी भी न छूटे। छूट जाए ये सारा जमाना, इतनी विनती है तुमसे संवरिया, अपनी सेवा में मुझको लगाना। इतनी विनती है तुमसे संवरिया, अपनी सेवा तेरा कभी भी ना छूटे। छूट जाए ये सारा जमाना, छूट जाए ये सारा जमाना। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो आइए भगवान से विनय निवेदन करते हुए आगे के प्रसंग की ओर हम सभी ध्यान देंगे और कथा का आनंद लेंगे। क्योंकि भैया जीवन में कभी भी भगवान से प्रीति न टूटे, क्योंकि बिना प्रीत के भगवान नहीं मिल सकते। आप संसार को तो पैसों से खरीद सकते हो, क्योंकि पैसों का गर्व बड़ा भारी है। थोड़ी सेवा किया, पूजन ध्यान की, आराधना की, भगवान प्रसन्न हो गए। ये तो काम दैत्यों का है कि पहले तपस्या करते फिर भगवान एक ऊपर सीधे चढ़ाई कर देते हैं। फिर मनुष्य और दैत्य में अंतर क्या बचे? क्योंकि अभिमान ही भगवान का भोजन है। हमें कथा से यही समझ करके जाना है कि कुछ ना कुछ भैया हमारे अंदर से दूर हो जाएगा तो कथा सुनना सार्थक है। और 7 दिन तक राम कथा सुनो और फिर 8वें दिन पद ले लो रावण वाला, हैं? तो रावण तो अपनी मुक्ति के लिए बैर किया, लेकिन तुम किसके लिए बैर कर रहे हैं? रावण को बैर से मुक्ति थी तो उसने बैर लिया भगवान से, लेकिन आपको प्रीति ले ली है। इधर कल दोपहर में कथा कहाँ पर विराम हुई थी, इधर से हमारी माताएं बताएंगी। हैं? देखो भाई हम तो गए भूल, हाँ हम सोच रहे भगवान बरसत है तो का करिए, चुप्पे सब तारीम रहो बतेबे करिए जहां से कथा अपन बंद हुए तो कहो बढ़िया, तो कहो पक्के हो कथा सुने, हम नहीं जानी रहे कच्चे हो तनिको। और ये हैं सिया जायसवाल हरि करवाए 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय, काया निरोगी। अच्छा तो इधर वाली माँ की पार्टी कमजोर, अच्छा इधर आ जाओ। अभी सामने वाले चाचे बता में हैं? अच्छा कोई बात नहीं, परिश्रम ज्यादा करे रहा है का हुई
अच्छा जन्म है हाँ, इसका मतलब कथा सुनत हो। हम सोचे सुनकर डारत हो पंडाल में लइके जात हो साथे। अच्छा हरिपुरम मजबूत हो सब जने। भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या जी के आंगन में प्रकट हुए अपने चारों अंशों के समेत। चारों भाई जब प्रकट हुए बंधु, अवधपुरी में इस प्रकार का आनंद हुआ क्योंकि भगवान दिन में आए। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस दिन के 12 बजे होता है। भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने इतना आनंद लिया। और भगवान सूर्य कुल में आए तो ठीक जब 12 बजता है तो मौसम कैसा भी हो, एक बार नारायण जी अपनी दृष्टि जरूर डालते। 12 बजे मध्य दिवस सूर्य भगवान ने अपनी दृष्टि डाली तो राम जी कहाँ आए हैं? सूर्य कुल में आए हैं। अरे सूर्य भगवान का रथ ही रुक गया। अब वो आनंद देखने लगे। क्या आनंद है, सभी देवता बढ़िया नाना प्रकार का आनंद ले रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं, नाच गान हो रहा है अयोध्या में। रथवान कहने लगा सूर्य से, भगवान चलोगे आगे यहीं पर टिके रहोगे? अरे कहने लगे देखो अयोध्या में कितनी सुंदर बधाई बज रही, बस रुको एक ही सोहर सुने के बस है? जब देखो सोहर माताएं गाने लगती हैं बधाई गीत तो अब जो जोनी जवैया है घर का कहती नहीं रुको तनी देर एक और सुन लीन जाए। अच्छा रुको तब तक हुई अपन बंद में फिर दोसर की जाए निकाली ना, रुको छवि गा रही निकल वाला तनी सुन ले ही का गई है। अब दोसर की बंद के तीसर की गावे लगी, अब उनके सुने लगी। होते करते बंधु कितना समय बीता अयोध्या में राम जी के जन्म पर। बाबा जी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस एक महीना बीत गया लेकिन सूर्य भगवान आनंद लेते लेते थके नहीं। और यहाँ 7 दिन कथा होता तो थक ही जाता है। देखो इधर साइड इधर पड़ी रह पूजा वाली, इधर तो सूखा है तब तक पैरा बढ़ा डाल के इधर तिरपाल डालना और रात तक वो पानी सोख दे रात में डाल दे हैं। तो ध्यान दो भक्त, कितना बड़ा दिन हुआ अयोध्या में राम जी के जन्म पर। बधाई गाते गाते आनंद लेते लेते और सभी देवताओं ने, गंधर्वों ने, नागों ने, सुरों ने नाना प्रकार का आनंद उत्सव मनाया। और 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, यानी कोई पता ही नहीं चला कि 1 महीना दिन भवा की वह बीतन रहा है। इतनी खुशी अयोध्या में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। भगवान ने देखा तो कि सब तो खुशी मना रहे हैं। सूर्य भगवान भी खुशी के चक्कर में भूल गए कि हमें जाना है या यहीं रहना है। कभी कभी भैया कहीं जाओ तो 7 दिन ऐसे बीत जाते, हम लोगों को अपना प्रमाण बता रहे हैं। कभी कभी जाओ कथा कहने जैसे हरिपुर है, आए जाओ तो 7 दिन पता नहीं चला ये कब निकल गए। और कोई कोई गांव मान लो पहुंच जाओ, अब अपनी तरफ से सेवा सत्कार सब कोई करे। 7 दिन की खातिर पहुंच जाओ तो का मालूम जे 7 बरस खातिर कथा बच्चे आए। हाँ दिन नहीं कटती। तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा आनंद मिल जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कब दिन आया और कब निकल गया। अयोध्या की बंधुओं यही परिस्थिति धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया। भगवान ने देखा सब देवता आनंद ले रहे हैं क्योंकि देवता भी नाना प्रकार के रूप धर करके आए हैं भगवान की सहायता करने के लिए। इधर भगवान ने देखा कि सब तो खुशी मना रहे हैं और रात्रि को देखा तो बेचारी बैठी रोए रही रहे। भगवान ने कहा रे हमारे आने पर सबको खुशी, आखिर तुम क्यों रो रही हो? अब रात्रि ने कहा ये बताओ, सब तो आनंद ले रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गाय रहे हैं और जो तपी रहे हटे तो हमारी हमारो दर्शन करे नंबर हुआ वो हटता ही नहीं है। तो हमको तो कोई आनंद मिला नहीं तो हम इसीलिए रो रहे हैं।
देखिए भगवान को, भगवान ने कहा रात से कि तुम रुदन मत करो, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो और जाओ। जिस प्रकार से त्रेता में ये सूर्यदेव ने आनंद लिया है ना, तो इसी प्रकार से जब द्वापर का समय आएगा तो हम इनका न मौका दिया। जो 1 महीना तक आनंद ली ना, तुमका नहीं पहुंचे नहीं है, तो द्वापर में ठीक यह समय भगवान का नहीं आ रहा तो कि 12 बजे आए कि नहीं आए, तो बताओ सूर्य भगवान का मौका मिला आनंद लिए? नहीं मिला। रात में आनंद लिया, एक पूरा युग इंतजार किया रात ने भगवान का आनंद लेने के लिए। तब द्वापर आया तो भगवान ने रात्रि में जन्म लिया तो रात को आनंद मिला। ऐसे मेरे दयालु भगवान हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। अगर खेते में आलू बोए हो तो सोचो हम गई 1 महीना खोद ले तो आलू ना पई है, 2 महीना 2.5 महीना इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि जो जितना भगवान के लिए परिश्रम करता जीवन में उतना ही आनंद आता है। धीरे धीरे बड़ा आनंद बीत रहा है। भोले बाबा माँ भगवती को कैलाश पहाड़ पर्वत पर वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे माँ भवानी को कथा सुना रहे और कहते हैं क्या देवी कि और एक कहो निज चोरी, से कहते हैं हे पार्वती, हे गौरा रानी, सुनो हमने एक चोरी की। स्वामी चोरी? और फिर तुम जैसे देव महादेव चोरी कर डाला। स्वामी मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप जगत पिता हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आखिर ऐसी क्या वस्तु की कमी हो गई जो तुमको चोरी करना पड़ा? स्वामी मुझे कथा श्रवण कराइए। मुझे शंका होती है कि गिरिजा कहाँ है सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहाँ है सुनो त्रिपुरारी, सबका प्रबल प्रसन्न हमारे। भोले बाबा से जब भवानी जी ने कहा स्वामी मुझे शंका होती, मुझे कथा श्रवण कराओ, भोले बाबा कहने लगे देवी जब प्रभु अयोध्या में अवतरित हुए तो मेरे अंदर बड़ी उत्साह जगी कि मैं भी भगवान का दर्शन कर, इसलिए देवी मैंने चोरी से
काग भुसंडी संग हम तो और मनुज रूप जामई नहीं को, यह शुभ चरित जाने पैसोई और कृपा राम कै जा पर हो। देवी हम और काकभूषणी जी दोनों, क्योंकि ये काकभूषणी जी महाराज ये परम अधिकारी है राम कथा के, भूषणी जी महाराज जिनको काव्य का तल प्राप्त हुआ श्राप के द्वारा। भूषणी जी महाराज और हमारे देवाधिदेव महादेव जी दोनों बालक राम भगवान को मानते हैं। किसी किसी के घर में देखो ना, जैसे ये लड्डू गोपाल जी रखे हैं, इनकी पूजा होती है, ये बाल रूप है भगवान का। और कोई कोई बड़े वाले भगवान की सेवा करता है। तो ये भोले बाबा हमारे और काकभूषणी जी महाराज ये दोनों लोग बाल रूप वाले भगवान को मानते हैं। तो जब भगवान अवतरित हुए तो दोनों लोग बंधुओं चोरी से भोले बाबा बाबा बनकर के आए और साथ में भूषणी जी महाराज आए कि भाई अयोध्या में सब आनंद ले रहे हैं तो हम भी चलते हैं, थोड़ा भगवान के जन्म का आनंद ले ले। जब भोले बाबा आए द्वार पर और जैसे द्वार पर आए आवाज लगाई, माताओं भिक्षाम देहि। कौशल्या जी ने सुना कोई भिखारी द्वार पर, कोई संत आवाज दे रहा है। दासी से कहा जाओ भंडार खाने को चली जाओ और जा करके हीरे मोती जवाहरात मोहरे निकाल लो और बाबा को दान दे दो। जब बाबा जी को वो दासी लेकर के दान देने के लिए बाहर गई, बाबा कहने लगे नाना देवी हमको ऐसा दान नहीं चाहिए। बाबा अरे किलो 2 किलो चावल मिलते हैं क्या, तुम्हारी मति गड़बड़ है? हमारी कौशल्या जी देवी जी आज खुशी में तुमको जेवरात दे रही है। बाबा कहने लगे ना हमको ये रतन जेवरात नहीं चाहिए। आखिर तो बाबा तुमको तो क्या चाहिए? कहा देवी यदि कृपा करो तो हमें जो तुम्हारे रानी जी है, रानी जी को लाल हुआ है ना, उस लाला के मुझे दर्शन करा दो। आज वो दासी गई माँ कौशल्या से कहने लगी मैया द्वार पर जो बाबा आया वो बाबा बड़ा बिचारी लगता है, कोई लालची बाबा नहीं है। कहा मुझे वो बाबा कोई अजीब सा लगता है। हम जेवरात लेकर के गए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमको रतन नहीं चाहिए। कौशल्या कहने लगी जा करके बाबा से बता दो कि इतनी जतन के बाद मुझको लाल हुआ है और जब बालक का जन्म होता है तो भैया अब की तो महिमा न्यारी है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल बाराबंकी लखनऊ तक ना पहुंच जाए तब तक बच्चे संसार में आते ही नहीं हैं। लेकिन पहले की माताओं से पूछो तो सूतिका गृह से जल्दी बालक को निकालती नहीं थी। कोई बाहर का आता था तो बच्चे को छुपा लेती थी कि ये बाहर से चल करके आया है। लेकिन अब जब जन्म लिया तो बाराबंकी लखनऊ में तब हरिपुरवा पहुंचते हो तो महिमा निराली है। जैसे आज वो एक भैया जी के यहाँ लक्ष्मी जी आई हैं, कहाँ बाराबंकी में है? अगर पूछा जाए तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है तो बाराबंकी वाला वो जब हॉस्पिटल है वही को बताना है। अब तो भाई गलत प्रमाण हम देते हैं कि हमारा जन्मभूमि ये, जन्मभूमि उसको कहते जिस स्थान पर जन्म लिया जाए वो हमारी जन्मभूमि है। जैसे अयोध्या में राम जी के देखो ना इतने विशाल विशाल मंदिर बने लेकिन भगवान ठठर में बैठ हैं? अभी मंदिर बन थोड़ी ना पाया है। तो जन्मभूमि उसको कहते, लेकिन अब की जन्मभूमि हॉस्पिटल में होती है। कौशल्या जी ने कहा जाओ दासी बता दो जाए कि बाबा से अभी अभी इतनी जतन के बाद, इतनी मन्नत के बाद हमें लाल पर्याप्त हुआ है और बाबा दर्शन करना चाहती। मैं अपने बालक को नहीं दिखाने वाली, कोई जो जादू टोना मंत्र करने आए हो। तो कौशल्या जी ने इनकार कर दिया कि बाबा चले जाओ, अन्यथा बुला करके मंत्रियों को और तुम्हें धमकी से बाहर निकालूंगी। भोले बाबा कहने लगे अच्छा
अगर वो रमापति बन करके आए हैं तो हम भी उमापति हैं, बिना दर्शन के जाने वाले नहीं। भोले बाबा ने प्रण कर लिया। अब भोले बाबा चले गए गांव में। देखिए भगवान को पाने के लिए देवों के देव महादेव ने क्या किया भगवान के दर्शन के लिए। भोले बाबा द्वार द्वार पर जाकर के अलख जगाने लगे और जा करके बच्चों की रेखाएं देखने लगे बाबा भोलेनाथ। अब जिसके द्वार पर जाते हैं तो भिक्षा मांगते हैं और माताएं भिक्षा देती हैं तो थोड़ा उनके द्वार पर चर्चा करने लगते हैं। और जिस बालक का हाथ देखते हैं तो भोलेनाथ जी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात बता देते हैं। धीरे धीरे करके ये चर्चा पूरे नगर अयोध्या में फैलने लगी कि बड़ा बिचारी कोई बाबा आया है। एक दासी ने जब सुना तो कौशल्या जी से कहा, मैया एक बात बताऊं? कौशल्या जी ने कहा, बोलो बोलो, फिर देरी काहे की? तो वो दासी कहने लगी, माँ एक ऐसा बिचारी बाबा अयोध्या में आया है कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को बताता है। कौशल्या जी ने कहा, तो फिर देरी काहे कि जल्दी जाओ, हमारे भी लाल हुआ, हम भी अपने लाल का भूत भविष्य वर्तमान जाने। क्योंकि माताओं को, वैसे भैया लोग चाहे कम हुए लेकिन हमारी मम्मी लोग हाथ दिखाने बहुत नंबर 1 है। अगर बताए दिया कि हम रेखा देखी है तो लाइन लागे जाए, कहो चाहे नाश्ता ना हमें। हाँ, अगर बताए दियो हम रेखा देखी थी है तो फिर जान लो फिर लाइन लगी रही। रेखाएं बहुत दिखाती है माताएं हमारी। हम मानते हैं कि कुछ लोगों को ज्योतिष का ज्ञान होता है, लेकिन कहते हैं भैया कि ब्रह्म के अंक को पढ़ने वाला संसार में कोई आया ही नहीं है। ब्रह्म के लिखे हुए अंक पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। और जो पढ़ ले तो मृत्यु निश्चित करके बता सकता है कि तुम कब मरोगे, वो बता सकता है, और कब क्या होने वाला है। तो आज जब वो दासी ने बताया तो कौशल्या ने कहा, जल्दी बुला करके और बाबा से कह देना मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अब दौड़ी दौड़ी वो दासी गई, कहा, बाबा जल्दी चलो, अवध के राज घराने में तुम्हारा बुलवा है और कौशल्या जी ने बुलाया है। ये जो किलो किलो चावल ले रहे हो ना, तो सीधे बोरा भर जाए बोरा और जल्दी पहुंचो। भोलेनाथ ने कहा, बस इतने तो हमको इंतजार था, भुसुंडी चलो काम बनेगा। अब दोनों जने आए के द्वारे पर बैठ गए। और जब द्वार पर आए तो दासी ने कहा, माँ अब हम बाबा को बुला लाए, बाबा द्वार पर आ गए हैं। कौशल्या जी ने कहा, रे बाबा द्वार पर आए तो अभी जल्दी का जन्मा बालक कहाँ बाहर निकाल के ले जाओगे, जाओ बाबा को बुला लाओ। दासी ने आवाज दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। जैसे देखा भोलेनाथ को खूब किलकारी मार करके हंसने लगे, वाह क्या आनंद है, दर्शन के लिए बाबा, क्या बात है। भोलेनाथ जी आए, जैसे राम जी को देखा अपना जीवन धन्य किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया कि धन्य हो प्रभु, मुझे दर्शन तो हुआ। बाबा जी बैठ गए। कौशल्या जी ने कहा, बैठना ही है बाबा की कुछ देखना उखना भी है। बाबा ने कहा, रे देवी तुम्हारा लाल पालने में झूल रहा, जब हाथ में आएगा तब तो हम देखेंगे। और भुसुंडी जी द्वार में बैठे। भोले बाबा देखो, माँ ने कहा सबको अंदर आने मत देना, तो भोले बाबा अंदर, भुसुंडी जी बाहर सोच रहे और का पन्ना बढ़िया दर्शन कर रहे हैं, हमका द्वारे में बैठे हैं। कहूँ रिश्तेदारी जाओ, कोई साथे ले जाओ, तुम अंदर पहुंच जाओ और भले तुमका हुआ नमक चाय न मिली हुए और द्वारे वालन का बढ़िया शक्कर का मिली, लेकिन का कहिए कुछ बात नहीं। अभी अपनी रिश्तेदारी कहाँ है तो अंदर अंदर मार काटे हैं और हमका यहाँ बाहर मिले चाहे ना मिले, और चाहे भले अंदर कुछ पैबे ना करे हो, तो साथे किसी के जाओ तब भी विचार। अब भुसुंडी जी मार नाराज, मार नाराज। अब मन मन भोले बाबा जान गए कि भुसुंडी जी बाहर नाराज हो रहे। जैसे भगवान राम को कौशल्या जी ने भोले बाबा के हाथों में दिया, भोले बाबा ने जैसे हाथों में लिया, भक्तों इतना आनंद आ गया भोले बाबा को कि भोले बाबा तुरंत समाधि लगती। भोले बाबा की देर नहीं लागती, और इनके लगी समाधि तो जल्दी बात फिर मानो छुटता नहीं। भोले बाबा की लग गई समाधि, और जब भोले बाबा की लग गई समाधि तो मैया कहने लगी, तो बढ़िया है बाबा वाला, जैसे हाथ में तैसे ही तो सोई गए। इनका पता का
कौशल्या जी ने आवाज दिया, अरे बाबा क्या करने आए हो? अब भोलेनाथ की आंखें खुली। भोलेनाथ कहने, अरे हम तो रेखा देखे कह रहे। याद आ गया भोले बाबा। भोले बाबा कहीं देखो हम आंखी मुझे देखी तू रहा, हमका देखा देखा। मैं तो सोची ती रहा कि रेखा तुम्हारे बच्चे पतली पतली रेखा, यू जल्दी का जन्मा बालक, इनकी रेखा इतनी पतली, हम गैन बुढ़ाए तो हमका शुद्ध दिखाते है नहीं। तो वह सोचित रहा कहाँ राजघराने में फंसी गए। कहा देखो भैया, रेखा जो द्वारे बैठा है ना, हमारा सेवक रेखा देखा था वो, और जब देख के वो बता दिया तो क्या आगे वाला बता देती। हाँ तो कहा ठीक बुलवा, फिर देर का है कि। जैसे कौशल्या जी ने कहा, दासी जाती भुसुंडी जी को आवाज देती, भुसुंडी जी आते हैं।